नमस्कार दोस्तों, आ गई हूँ आज मैं अपने एक थोड़े से लंबा वीडियो रहेगा ये। इसीलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप लास्ट तक बने रहिएगा। और एक रिक्वेस्ट भी है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छे वीडियोस बनाने का। मेरी पूरी मेहनत जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बेचारे किसी ट्यूशन कोचिंग में नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनके पास कोई गाइडेंस नहीं है, उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि करना क्या है, कैसे करना है। चूँकि मैंने 4 साल दिए हैं, तो अपने उस अनुभव को के साथ मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर करती हूँ। तो मेरा टारगेट सिर्फ़ है कि लोगों का जो भटकाव है उसको ख़त्म करके लोग सटीक पढ़ाई करें और अपने प्रीलिम्स को क्लियर करें। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए आशा करती हूँ आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रश्न सामने है कि संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? ठीक है। तो आज हम संविधान सभा जो एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, उसी को लेके मैं आज वीडियो बनाई है मैंने। उसमें सिर्फ मैंने आज संविधान सभा में मध्य प्रदेश से जो लोग थे, जो नेता शामिल थे या जो हस्तियां शामिल थीं, उनको लेके मैंने आज टारगेट किया है कि संविधान सभा हम पढ़ेंगे लेकिन मध्य प्रदेश प्रदेश के नज़रिए से। ये है मेरे हैंड रिटन नोट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो मध्य प्रदेश में संविधान में मध्य प्रदेश से कौन शामिल था, तो ये उसकी लिस्ट है, आप देख पा रहे हैं। मास्टर लाल सिंह सिनवार, हरि सिंह गौर, पंडित रविशंकर शुक्ल, रतनलाल मालवीय, सेठ गोविंदास, एंग्लो इंडियन नेता फ्रैंक एंथोनी, जिनका नाम इस क्वेश्चन में था, फ्रैंक एंथोनी के नाम। ये 2020 का प्रीलिम्स का पेपर है, ठीक है। और फ्रैंक एंथोनी के बाद हैं राधा बल्लभ विजयवर्गीय, सीताराम जाजू, अवधेश प्रताप सिंह, पंडित शंभूनाथ शुक्ला, बाबूराम साय, हरि विष्णु कामत, विनायक सीताराम सरवटे, ब्रज राजनारायण, राम सहाय तिवारी, गोपी कृष्ण विजयवर्गीय, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और कुसुमकांत जैन। तो आज हमें इन व्यक्तियों के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ आता है तो हम उसे क्रैक कर पाएँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। ये मेरे बहुत ओल्ड नोट्स हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मास्टर लाल सिंह सिनसिनवार, ठीक है। इसमें सन 1949 में भोपाल स्टेट की ओर से संविधान सभा से ये सदस्य संविधान सभा में सदस्य रहे हैं। कहाँ से? भोपाल से। संविधान सभा में भोपाल से इकलौते सदस्य थे। साप्ताहिक अखबार प्रज्ञा पुकार भी निकाला था इन्होंने, ठीक है। और दूसरे हैं हरि सिंह गौर, ये वकील थे, सबको पता है। हरि सिंह सागर यूनिवर्सिटी बाय गिविंग दिस एंटायर प्रॉपर्टी, ये सागर यूनिवर्सिटी जो है उन इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है इन्होंने दान करी है। मध्य प्रदेश के सागर को देश की राजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा था इन्होंने, ठीक है। भोपाल में सुप्रीम कोर्ट बनाने की बात कही थी इन्होंने। और दिल्ली के लाल किले को में आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर हुए मार्शल के खिलाफ उन्होंने ज़ोरदार पैरवी की थी, ठीक है। कमांडर सिंह जिन पर मुकदमा चला था, गुरुदयाल सिंह ढिल्लो, शहनवाज खान, प्रेम सहगल। भारतीयों को सिविल मैरिट एक्ट हरिशंकर सिंह की देन है। भारतीयों को सिविल मैरिज एक्ट हरिशंकर सिंह की देन है, ठीक है। उसके बाद पंडित रविशंकर शुक्ल जी के बारे में पढ़ेंगे। ये अविभाजित मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जी थे, सागर में जन्मे थे। रविशंकर शुक्ल के ही प्रयास से शिक्षा को संवर्ती सूची में रखा गया। तो किसके प्रयास से? रविशंकर शुक्ल जी के प्रयास से ही शिक्षा को संवर्ती सूची में रखा गया था। संविधान सभा में इस पर पुरजोर बहस भी की और अंत तक हिंदी को उसका उचित स्थान दिलाने की जिद को बनाए रखा इन्होंने, ठीक है। अनुच्छेद 343 में प्रावधान किया है कि देश की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इस बात की पुष्टि कहाँ होती है? अनुच्छेद 343 में। उत्कृष्ट मंत्री पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ है। अब पढ़ते हैं हम रतन लाल मालवीय जी के बारे में।
मजदूरों के नेता के रूप में विख्यात मालवीय जी 1954 और 1960 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे। 1932 में गांधी जी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के सचिव बने थे। ठीक है। उसके बाद 1956 में मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा नियुक्त ईसाई मिशनरी गतिविधियों पर नियोगी समिति में कार्य किया था और देश के पहले उप श्रम मंत्री बने थे। देश के पहले उप श्रम मंत्री बने थे। अब पढ़ लेते हैं हम सेठ गोविंददास जी के बारे में। संविधान को मूल रूप में हिंदी में लिखवाना चाहते थे। चंपावती, कृष्णलता और सोमलता उपन्यास किसने लिखे हैं? तो सेठ गोविंददास जी ने लिखे हैं। चंपावती, कृष्णलता, सोमलता और बस 1971 में से 1974 तक वे जबलपुर के संसद में थे और 1961 में पद्म विभूषण भी इन्हें मिला था। ठीक है। वरिष्ठतम सदस्य होने के कारण दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी लोकसभा में पोटेम स्पीकर रहे थे। कौन? सेठ गोविंद दास। एंग्लो इंडियन नेता फ्रैंक एंथोनी, जिन्हें आप बहुत ज़्यादा वीवीआईपीआई में डाल सकते हैं, इसको अच्छे से पढ़िएगा। ये जबलपुर से थे फ्रैंक एंथोनी जी और संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति थे। यही क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, आपको यदि मैं बता दूं तो यही क्वेश्चन था कि संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे। तो इसमें लिखा है कि संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति थे फ्रैंक एंथोनी जी, जिन्हें सच्चिदानंद सिन्हा के आग्रह पर मनोनीत किया गया था। वे अल्पसंख्यकों को सलाहकार समिति और समिति का हिस्सा थे। अक्टूबर 1946 में वे संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधियों में से एक थे। ब्रिटेल इन इंडिया द स्टोरी ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी पुस्तक इन्हीं ने लिखी थी। ठीक है। इसको आप एक बार और देख लीजिएगा, अभी तो मैं बता रही हूँ। अखिल भारतीय एंग्लो इंडियन एसोसिएशन का अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। राधा वल्लभ विजय वर्गीय जी के बारे में पढ़ेंगे अब हम। 1932 में गरीबों व अछूतों की सेवा के लिए मित्र मंडल की स्थापना। 1957 में नरसिंहगढ़ से विधायक रहे हैं। सीताराम जाजू नीमच जिले से थे। ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन के अध्यक्ष रहे हैं। अवधेश प्रताप सिंह जी जो रीवा रियासत की सेना में भर्ती थे, इन्होंने भी इसका हिस्सा रहे हैं। ये सतना से थे। पंडित शंभूनाथ शुक्ल शहडोल में जन्मे थे और 1945 में रीवा महाराज के कानूनी सलाहकार थे। विंध्याचल प्रदेश से भारत की संविधान सभा के लिए मनोनीत किए गए थे। बाबूराम सहाय जी विदिशा में जन्म हुआ था, नगर पालिका के पहले अध्यक्ष बने थे। बाबूराम सहाय द्वारा छेड़े गए जन आंदोलन के कारण ग्वालियर स्टेट में विदिशा पूर्ण मद्यपान निषेध वाला पहला जिला था। बाद में संविधान सभा के सदस्य बने थे। हरि विष्णु कामत जी ये भी रह चुके हैं। विनायक सीताराम सरवटे, ब्रजराज नारायण, राम सहाय तिवारी जी। तो इन सब के बारे में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको पढ़ना है। इसके अलावा भी हैं, ये भी एक बार देख लेते हैं। गोपी शंकर विजयवर्गीय जी ये मध्य भारत के मुख्यमंत्री रहे हैं और संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर इनका जन्म महू में हुआ है। शंकर त्यंबकर धर्माधारी उपनाम है दादा धर्माधिकारी, इनके बारे में ये बैतूल में जन्मे हैं। और कुसुमकांत जैन जो लास्ट हैं झाबुआ में जन्म हुआ है और सबसे यंगेस्ट मेल मेंबर थे ये संविधान सभा के। रतलाम रियासत की ओर से संविधान सभा में सबसे कम उम्र के सदस्य बने थे और भारत में सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री बने थे। ठीक है। इट्स ऑल अबाउट मध्य प्रदेश की वे हस्तियां जो संविधान सभा में शामिल थी। मेरा अगला वीडियो जो रहेगा वो संविधान सभा पर बनेगा, तो मेरे इस वीडियो को एक बार और देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। स्क्रीनशॉट का टाइम मैं नहीं दे पाई थी आपको, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वास्तविकता में मेरा जो वीडियो है वो पसंद आ रहा है, कुछ कंटेंट ऑथेंटिक लगता है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। शुभकामनाओं के साथ विदा लेती हूँ। धन्यवाद।